ग्रहों के राजा सूर्य देव का राशि परिवर्तन पूरे एक वर्ष के बाद, वो भी मेष में, और वो भी उच्च का फल। क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में, हमारे जीवन में, आज ये डिटेल में पूरी जानकारी आपको दूंगा और सभी 12 राशियों की दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। भगवान सूर्य, ग्रहों के राजा आदित्य, मीन राशि को छोड़ रहे हैं और मेष राशि में 13 अप्रैल को रात को 9:04 पर चले जाएंगे अपनी उच्च राशि में। जैसे ही उच्च राशि में जाएंगे फिर एक महीने के लिए यहाँ मेष के अंदर ही रहेंगे और गुरु के साथ में युति बन जाएगी, यानी कि ये दो ग्रह एक दूसरे के समकक्ष रहेंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं आपको जानकारी दूंगा। ग्रह स्थिति अभी बड़ी नाजुक बनी हुई है। इस तारामंडल के अंदर ग्रह एक दूसरे को किसी न किसी रूप में बाधित भी कर रहे हैं और युतियां कई बार कुछ अच्छी भी बनती हैं, कुछ बुरी भी बनती हैं। अब उस बदलती हुई चाल का प्रभाव इस मनुष्य शरीर के ऊपर भी पड़ता है। दोस्तों, अगर आप आज की इस वीडियो को बहुत बारीकी से समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि सूर्य हमारे जीवन में कितना रोल प्ले करता है। क्योंकि ये आत्मा है, ये पेट है, ये हड्डी है, ये ही हृदय है, सब कुछ तो यही है। रोशनी ये देता है। और सोच लीजिए अगर आपकी रोशनी आपसे छीन ली जाए तो आप तो कुछ नहीं कर सकते। यानी कि सूर्य का प्रभाव बड़ा ज़बरदस्त है। सूर्य है तो सब कुछ है, सूर्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आज मैं आप सभी लोगों के साथ में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, वीडियो को पूरा सुनिएगा। सबसे पहले आपको बताता हूं कि मेष राशि के लिए क्या प्रभाव रहेगा जब ये सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। अब सूर्य मेष राशि वालों के लिए राशि में ही उच्च के हो जाएंगे और वो भी 5th हाउस के लॉर्ड होकर के। और 5th हाउस तो उन्नति का, एजुकेशन का, धन लाभ का, नीति शास्त्र और विद्वानता का होता है। अब ऐसी स्थिति में सूर्य का आपके प्रथम भाव में उच्च का होना आपको बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का बनाएगा, आपको उच्च शिक्षित बनाएगा, आपको विद्वान बनाएगा, आपको उदार हृदय का बनाएगा, आपको स्वाभिमानी बनाएगा, साहसी बनाएगा और थोड़ा सा क्रोधी प्रवृत्ति भी देगा और आपके दाम्पत्य जीवन पर थोड़ा बुरा प्रभाव भी डालेगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य जिस घर में उच्च का होगा मेष राशि में तो उसकी नीच दृष्टि सामने ही पड़ेगी और सामने जो नीच दृष्टि पड़ रही है वो पत्नी का घर है। इसके अलावा आप स्पष्टवादी विचारधारा के हो जाओगे और आपको भूमि से, संतान सुख से लाभ प्राप्त होगा, यानी कि आप काफ़ी उत्साहित भी रहोगे और आपके घर परिवार में विशेष रूप से संतान से लाभ प्राप्त होगा। स्वतंत्र विचार अपने रखोगे और आपको यहाँ पर सूर्य का के ऊपर कोई ऐसा विशेष नकारात्मक प्रभाव नहीं है, पर शनि महाराज जरूर नीच दृष्टि से सूर्य को देखेंगे, जिसके कारण नेत्र संबंधित पीड़ा बढ़ सकती है, मानसिक रूप से तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है, वात पित्त प्रकृति की जो समस्या है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहें क्योंकि शनि की नीच दृष्टि मेष राशि पर होगी। बात करना चाहूँगा आपसे वृषभ राशि के विषय में। देखिए, वृषभ राशि बड़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसके स्वामी होते हैं शुक्र और सूर्य ग्रह इस राशि में अच्छा फल ज़्यादा नहीं दे पाते, शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखते हैं, पर सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और ज़मीन जायदाद के स्वामी रहेंगे। और इनका जो गोचर है वो उच्च का, यानी कि जो भी मिलेगा वो ऊंचा मिलेगा, बड़ा मिलेगा, छोटा नहीं मिलेगा। खर्चे भी होंगे तो बड़े होंगे, उच्च कोटि के होंगे। आपको इस एक महीने में देश विदेश में भ्रमण करने के जो मौके हैं वो प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। और आय से अधिक आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और वो भी उच्च कोटि के, क्योंकि सूर्य तो वैसे भी ऊंचे और महान ग्रह हैं, तो छोटा मोटा में तो ये वैसे भी खुश होते नहीं हैं। इसके अलावा आपको पारिवारिक सुख में कमी महसूस होगी और माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी मुझे कुछ कष्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा मिथुन राशि के बारे में। देखिए, मिथुन राशि के लिए सूर्य ग्रह का रोल बड़ा महत्व रखता है क्योंकि ये बुध इस राशि के स्वामी हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में सूर्य के पास जिम्मेदारी आ जाती है साहस पराक्रम की, छोटे भाई बहनों की, मित्रगण की, सगे संबंधियों की
और सूर्य उच्च का होकर के लाभ स्थान में गोचर करेगा, यानी कि एकादश स्थान में, और वहां पर सूर्य के उच्च सूर्य के ऊपर शनि की नीच दृष्टि भी रहेगी। अब ऐसी स्थिति में आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, आपका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली रहेगा, आपको गायन में संगीत में विशेष रूप से रुचि बढ़ेगी, आपका जो गला है वो बहुत मजबूत होगा। कहने का ये मतलब है कि आप बहुत स्पष्टता के साथ में बात रखेंगे, ऐसा आपका व्यक्तित्व बनेगा। इसके अलावा शनि की नीच दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होने के कारण आपको अपने बड़े भाई बहनों के साथ तनाव भी फेस करना पड़ेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। बट गुरु जो है वो सूर्य के साथ है, जिसके फल स्वरूप आपको अकस्मात धन लाभ के योग बनेंगे। इसके अलावा कोई लंबी दूरी की यात्रा आपको इस एक महीने में प्राप्त हो सकती है, 13 अप्रैल से और अगले महीने 13 मई तक। और इसके अलावा जितनी भी ऑकल्ट साइंस होती हैं इनमें आपकी रुचि बढ़ेगी। संतान के साथ आपके कुछ मतभेद बढ़ सकते हैं, ऐसा आपकी राशि कहती है। तो आइए अब विषय को आगे बढ़ाता हूं और आपसे बात करता हूं कर्क राशि के बारे में। जितने भी जहाँ तक एट प्रेजेंट मुझे करके सुन रहे हैं, आपके लिए मैं ये कह सकता हूं कि सूर्य बहुत 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 अच्छा फल देने वाले हैं, और उसका मूल रूप से कारण आपको मैं समझा देता हूं। देखिए, सूर्य आपके धन के लॉर्ड हैं, पैसे के, और उच्च के होकर के गोचर करेंगे आपके कैरियर के घर में, कर्म भाव पर। कर्म के घर में अगर कोई ग्रह उच्च का हो तो वो कर्म की गति को पॉजिटिव रूप में प्रभावित करता है, यानी कि कैरियर अच्छा हो जाएगा और धन की आपको आवक भी होगी। ऐसे योग आपके मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। दसम स्थान मेहनत का होता है, आप बुद्धिमानी रहेंगे, आप स्वाभिमानी रहेंगे, साहसी आप रहेंगे, उच्च अभिलाषी रहेंगे, उच्च शिक्षित रहेंगे, धनी रहेंगे, आपका प्रभावशाली आपकी वाणी हो जाएगी। इसके अलावा आप अपने परिश्रम से उन्नति को प्राप्त करोगे। ऐसे योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रह स्थिति अच्छी है। राजनीति में आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर राजनीति में सफलता मिल सकती है आपको। विदेशों से संबंधित लाभ प्राप्ति के जो अवसर हैं वो भी यहाँ पर बखूबी बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करना चाहता हूँ आपसे सिंह राशि के विषय में, क्योंकि सिंह राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो स्वयं सूर्य होते हैं और उच्च के होकर के आपके भाग्य के घर में रहेंगे, यानी कि भाग्य में ऊंचाइयां देखने को मिलेगी, यानी कि मान सम्मान ऊंचा। अब एक महीने तक मान सम्मान में कमी नहीं रहेगी, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। भाग्य का सपोर्ट पूरा बढ़ चढ़ के मिलेगा। जो लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि हमारा क्या होगा, कब होगा, कैसे क्या होगा, ऐसी चिंताएं बनी रहती हैं, वो लोग बिल्कुल चिंता विमुख हो सकते हैं, क्योंकि उनकी राशि ये कहती है कि अब आपकी उन्नति बड़ी अच्छी होगी, आप बहुत अच्छे पदों को प्राप्त करोगे और भाग्य के अनुरूप आपके जो कार्य हैं वो यहाँ पर सिद्ध होते रहेंगे। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो रहेगी कन्या। कन्या राशि बुध के द्वारा संचालित होती है, और कन्या राशि में अष्टम भाव में सूर्य उच्च के हो जाएंगे, आयु के घर में। और यहाँ पर इनका उच्च होना, और वो भी 12वें भाव का स्वामी, यानी कि रोग स्थान का स्वामी होकर उच्च होना, ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कुछ अकस्मात धन लाभ जुए, सट्टे, लॉटरी, शेयर बाजार ऐसी चीज़ों से हो सकता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा परिवार में आपके वैमनस्य का भाव बनेगा, सुख में कमी आएगी, ऐसा आपकी राशि यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही है। और सर दर्द आपको बना रह सकता है, मानसिक रूप से जो पीड़ा है वो यहाँ पर बनी रह सकती है। ऐसे ग्रह योग मुझे दिखाई पड़ते हैं। तो ये है दोस्तों अभी 6 राशियों का फल। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 में जानकारी दूंगा। आप भी मिल सकते हैं, कुंडली दिखवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।